वहीं खबर भोपाल से, जहां गोडसे भक्त की एंट्री पर कांग्रेस में घमासान देखने को मिल रहा है। पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव ने एक मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि मैं खामोश नहीं बैठ सकता हूं। मैं महात्मा गांधी और गांधी विचारधारा के हत्यारे के खिलाफ हूं। मैं हर राजनीतिक क्षति सहने को तैयार हूं। बाबूलाल चौरसिया के कांग्रेस में शामिल होने पर अब कांग्रेस में घमासान देखने को मिल रहा है। तो आपको बता दें, पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव ने मोर्चा खोल दिया है इसके खिलाफ। गोडसे भक्त की एंट्री पर कांग्रेस में अब घमासान देखने को मिल रहा है, जिसमें अरुण यादव का कहना है कि वो खामोश नहीं बैठेंगे। महात्मा गांधी और गांधी विचारधारा के हत्यारे के वो पूरी तरह खिलाफ हैं। तो आपको बता दें, बाबूलाल चौरसिया के कांग्रेस में शामिल होने पर अब कांग्रेस में घमासान देखने को मिल रहा है। कई लोग इसका विरोध जता रहे हैं और पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव ने भी अब विरोध जताते हुए ये बात कही है। उनका कहना है कि वो खामोश नहीं बैठेंगे और वो हर राजनीतिक क्षति सहने को तैयार हैं, लेकिन महात्मा गांधी और गांधी विचारधारा के हत्यारे के वो पूरी तरह खिलाफ हैं। तो इस खबर पर अपडेट के लिए हमारे साथ बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे ही बाबूलाल चौरसिया की कांग्रेस में शामिल वो हुए हैं, उसके बाद से जो घमासान देखने को मिल रहा है, और अब पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव का भी बयान इसमें शामिल हो गया है। उन्होंने भी ये बात कह दी है कि वो हर राजनीतिक क्षति सह लेंगे, लेकिन महात्मा गांधी और उनके विचारधारा के हत्यारे के खिलाफ वो खड़े रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह से देखते हैं? शुभांगी, ये बहुत बड़ा विषय है और ये मसला जो कांग्रेस में विरोध के स्वर तो एक दिन पहले जब ये निर्णय हुआ तभी से शुरू हो गए थे। बाबूलाल चौरसिया के कांग्रेस में आने से, जो तथाकथित रूप से गोडसे के समर्थक और जो ग्वालियर में मंदिर है वहाँ पूजा अर्चना से भी जुड़े रहे हैं, ऐसी बातें, ऐसे दावे सामने आए हैं। चूंकि अरुण यादव खुद प्रदेश कांग्रेस चीफ रह चुके हैं और दूसरा केंद्रीय मंत्री रहे हैं, राहुल गांधी के करीबी समझे जाते हैं, इन तमाम एक बड़े नेता हैं वो मध्य प्रदेश के, और ऐसे नेता हैं जिनसे भविष्य में भी बहुत उम्मीदें हैं। तो ऐसे नेता का इस मामले में चिट्ठी लिखकर सामने आना निश्चित तौर पर कई बातों की तरफ इशारा करता है। लेकिन सबसे पहला मसला तो ये है कि कांग्रेस ने बैठे ठाले एक बड़े विषय को क्यों छेड़ा उस स्थिति में, जबकि विधानसभा सत्र चल रहा है। तो ये निश्चित तौर पर अब ये बहुत बड़ा विषय हो गया है, कांग्रेस के लिए एक बड़ी समस्या हो गई है। और अरुण यादव की चिट्ठी निश्चित तौर पर पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उस पर वो भी संवेदनशीलता से उसको देखेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश कांग्रेस वैसे ही कई तरह की चुनौतियों से सामना कर रही है उनका। इन परिस्थितियों में पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व राहुल गांधी, सोनिया गांधी ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि मध्य प्रदेश के एक पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मौजूदा कांग्रेस अध्यक्ष यानी अरुण यादव और कमलनाथ जी के बीच में ये विषय राजनीतिक कटुता और राजनीतिक द्वेष का कारण बने। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा विषय हो चुका है ये, और अब इसका पटाक्षेप केंद्रीय नेतृत्व के हस्तक्षेप से ही हो सकता है कि कहीं ये दोनों नेताओं के बीच में बड़े द्वंद्व का कारण न बने। शुभांगी, बिल्कुल शरद जी, और सोशल मीडिया के जरिए भी पहले भी अरुण यादव नाराजगी अपनी जता चुके थे और अब सीधा उन्होंने प्रेस रिलीज किया है। आप बने रहिए इस खबर पर हमारे साथ हितेश वाजपेयी बीजेपी नेता जुड़ गए हैं और नरेंद्र सलूजा कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं। जी, आप दोनों मेहमानों का बंसल न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे डॉक्टर वाजपेयी? पहले मैं आपकी रिएक्शन लेता हूं और फिर मैं नरेंद्र सलूजा जी से देखूंगा। जिस तरह से ये एक वर्तमान और पूर्व पीसीसी चीफ के बीच में एक राजनीतिक द्वंद्व जैसा विषय भी बन रहा है काफी, और गोडसे की विचारधारा को लेकर एक कांग्रेस के भीतर द्वंद्व की स्थिति बनती दिख रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं इसको कांग्रेस के भीतर जो एक प्रेशर बिल्डिंग हो रही है उसकी तरफ देखता हूँ। हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि राहुल गांधी के सामने खड़े हुए लोगों के बीच में एक लंबी खाई बन गई है। मैं कमलनाथ जी को राहुल गांधी जी के सामने खड़े हुए लोगों की पीढ़ी में देखता हूँ, जैसे कि कपिल सिब्बल हैं, आनंद शर्मा हैं, अंबिका सोनी हैं और कमलनाथ, ये लोग पुराने लोग हैं। स्वाभाविक है कि ये दो पटरियों की तरह कांग्रेस में चल रहे हैं
जो कभी नहीं मिलेंगी। और अरुण यादव जी नई पीढ़ी के नेता हैं, तो वे राहुल गांधी के समर्थन से चलते आए हैं, पिछली सरकारों में मंत्री भी रहे हैं, अध्यक्ष भी रहे हैं। और कमलनाथ जी का जो एक सांगठनिक चलने का तरीका है वो एकला है, मतलब स्वयं ही निर्णय लेते हैं, 2-3-4 पद उनके पास हैं जिसकी हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। तो इन सब चीजों की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज अ प्रेशर विच इज बिल्डिंग इन द कांग्रेस, जो अब कमलनाथ जी के सामने कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में किसी न किसी बहाने निकलता रहेगा। और जब तक इसका कोई लॉजिकल एंड नहीं पहुंचेगा, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का जो विषय है, मुझे नहीं लगता ये शांत होगा। चलिए मैं इस पर रिएक्शन लेता हूँ। बीजेपी का कहना है नरेंद्र जी कि ये एक अलग अलग पीढ़ियों के कॉन्फ्लिक्ट के तौर पर भी बीजेपी आरोप लगा रही है कि वो इसको इस रूप में देख रही है, और दूसरा ये कहना है कि कहीं ना कहीं ये एक प्रतिस्पर्धा की तरफ भी बात बढ़ती हुई तो नजर आ रही। क्या कहेंगे आप? शरद जी, डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी ने कम से कम ये तो स्वीकारा कि या जो भी इन्होंने कहा कि ये प्रतिस्पर्धा वाली बात है, मतलब ये कहीं गांधी और गोडसे वाली बात नहीं, उन्होंने इस बात को आपके टीवी चैनल पे कहा है। निश्चित तौर पर मैं ऐसा मानता हूं कि कहीं ना कहीं जो गलतफहमी वाली बात है, ऐसी कोई प्रतिस्पर्धा वाली बात नहीं है, और ऐसी कोई बात भी नहीं है कि अरुण यादव और कमलनाथ जी के बीच में कोई प्रतिस्पर्धा या ये राहुल गांधी जी की टीम में प्रतिस्पर्धा जैसी वो बात करें, ये सब इनके ख्याली पुलाव है जो पकाने में भाजपा माहिर है। देखिए, बाबूलाल चौरसिया जो है वो पार्षद हिंदू महासभा के नेता रहे। यदि उन्होंने कांग्रेस में प्रवेश लिया है तो उन्होंने स्पष्ट रूप से खुद का बयान मीडिया के सामने जारी कर दिया है कि मुझे धोखे में रहकर गोडसे की पूजा कराई गई, मुझे नहीं पता था कि गोडसे की पूजा कराई जा रही है, मैंने 2-3 वर्ष से इनके कार्यक्रमों से किनारा कर दिया है, अब मैं गांधी जी की विचारधारा के साथ हूँ, उनको मैंने आत्मसात किया, इसलिए मैंने कांग्रेस में प्रवेश किया है। देखिए, अब दल बदल पूरे देश में चल रहा है। बसपा, समाजवादी पार्टी यूपी में, मध्य प्रदेश के अंदर आपने देखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके लोगों को कांग्रेस से भाजपा में प्रवेश दिया। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भोपाल के अंदर सत्याग्रह करके शिवराज को किसानों का हत्यारा बता के सत्याग्रह पे नहीं बैठे थे? क्या चौकीदार चोर अपनी टैगलाइन उन्होंने नहीं बनाई थी? क्या वे गोडसे भक्त पार्टी भाजपा को नहीं बताते थे? क्या वो मोदी जी के बारे में खुलेआम अपशब्दों का उपयोग नहीं करते थे? तो भाजपा ने उन्हें अपनाया है ना। तो ऐसा दल बदल देश भर में होता है। यदि कोई पार्टी किसी की नीतियां छोड़कर दूसरे दल में आता है तो उनका स्वागत करते हैं। विनम्रता से आपसे जानना चाहूंगा, बीजेपी ये करती है दल बदल तो कहीं राजनीतिक लाभ की तरफ बढ़ती है, आपके यहाँ दल बदल होता है तो आपको नुकसान होता है। कम से कम ये देखिए, ये बीजेपी ने आरोप नहीं लगाए हैं, आप ही की पार्टी के और पीसीसी के पूर्व चीफ के ये उन्होंने चिट्ठी लिखकर ये कहा, एक दिन पहले ट्वीट किया। पार्टी क्या इस पर आप बहुत सीनियर लीडर के तौर पर और कमलनाथ जी के करीबी के तौर पर मध्य प्रदेश में देखे जाते हैं, क्या पार्टी इस पर रिव्यू करने की तरफ बढ़ेगी? पार्टी रिव्यू करने की तरफ नहीं बढ़ेगी। मैंने कहा कुछ गलतफहमी हो गई होगी अरुण यादव जी को, हम पार्टी के अंदर बैठ के उनकी गलतफहमी दूर करेंगे, उन्हें समझाएंगे। क्योंकि बाबूलाल चौरसिया यदि कांग्रेस में आने के बाद यदि एक दिन भी गोडसे की विचारधारा पर बात करेंगे तो हम 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे उन्हें पार्टी से बाहर करने में। लेकिन यदि वे गोडसे की विचारधारा छोड़ के गांधी जी की सत्य और अहिंसा की विचारधारा को अपनाते हैं, उनके आदर्शों को अपनाते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? हम तो खुलेआम कहते हैं, मैं तो आज आपके टीवी चैनल के माध्यम से कहता हूँ, मोदी जी, शिवराज जी, वीडी शर्मा जी, अमित शाह जी हमारी पार्टी में आते हैं, यदि कांग्रेस की रीति नीतियों से प्रभावित होकर आते हैं, हमारी रीति नीतियों को आत्मसात करते हैं, हमारी रीति नीतियों पर चलते हैं, तो हम तो उनको भी अपनाएंगे। उसमें गलत क्या है? सर जी, मैं केवल मैं इधर उधर की बात करने के बजाय मैं चाहूंगा कि उस पत्र को ही मैं 2 बातें जरूर कहना चाहूंगा उस पत्र को लेकर। हम भी उसका अध्ययन कर रहे हैं, सार्वजनिक जीवन में वो पत्र आया है तो स्वाभाविक है सभी लोग अपने एंगल से देखेंगे। उसमें 2 लाइनें बहुत महत्वपूर्ण है सर जी। ये विषय फिर मैं दोहराऊंगा, बाबूलाल चौरसिया का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने कहा अब मैं खामोश नहीं रहूंगा। अब मैं खामोश नहीं रहूंगा अर्थ ये होता है कि और भी कई बातें हैं उनके मन में। दिस इज नॉट बाबूलाल चौरसिया ओनली। तो मैं फिर आपको कहना चाहूंगा, और दूसरी अंतिम लाइन जो बहुत महत्वपूर्ण है शरद जी, आप उसकी मीमांसा आप लोग भी करिएगा, कि मैं राजनीतिक क्षति उठाने के लिए तैयार हूँ। मतलब ये डिसाइसिव स्टेप हम कह सकते हैं, उसकी तरफ ये ग्रुप बढ़ रहा है। और विषय बॉटम लाइन एक ही है, कमलनाथ जी और उनका नेतृत्व, जिसके लोग संतुष्ट नहीं है। किस राजनीतिक क्षति की तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या कुछ कोई बड़ा परिवर्तन घटने वाला है?
नहीं, मैं ये देखता हूँ कि इसमें उन्होंने अपनी सीमा बताई है क्षोभ की, व्याकुलता की। उन्होंने कहा है कि अब मैं खामोश नहीं रहूंगा, नंबर एक, और नंबर दो कि मैं उसकी राजनीतिक क्षति सहन करने के लिए तैयार हूँ। मतलब आई विल बियर द कॉस्ट ऑफ द जो भी हम करेंगे। और वो क्या है कि कमलनाथ जी की जो फैसला लेने की या काम करने की और नेतृत्व में 2-2, 3-3 पद जैसे उनके विषय आते ही हैं, उस पद्धति पर प्रश्न चिन्ह लगाना, मैं कोई बहुत नेगेटिव या कोई असम्मानजनक बात नहीं कहना चाहता हूँ, मैं केवल डिसाइफर करना चाहता हूँ इस लेटर को। तो मैं इसको इस रूप में देखता हूँ। नरेंद्र जी, बहुत कम वक्त है, कंक्लूडिंग रिमार्क आपका। एक बड़ी क्षति, अब चुप नहीं रहूंगा और किसी भी बड़ी राजनीतिक क्षति के लिए तैयार हूं, यानी वो ये मानते हैं कि अगर डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो तो आई विल फेस इट। उन्होंने शब्द इसलिए लिखा होगा कि कहीं उन्होंने आवाज उठाई तो उनको लगा होगा कि पार्टी के बाहर मैंने बात करी है तो कुछ कार्रवाई को लेकर उन्होंने सोचा होगा, इसलिए उन्होंने इस तरह की बात की होगी। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये हमारा आंतरिक मामला है, मिल बैठ के सुलझा लेंगे, इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी को पढ़ने की जरूरत नहीं। जो गोडसे भक्त पार्टी, जिनकी सांसद प्रज्ञा ठाकुर संसद में गोडसे को राष्ट्रभक्त बताती है, जो गोडसे के पूजा करने वाले लोग हैं, जो गांधी जी के हत्यारों की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, वे कांग्रेस को ज्ञान न परोसे गोडसे और गांधी जी का। हम तो गांधी जी के विचारधारा कांग्रेस शामिल कर लिया, खाना परोस रही है साहब, यही तो कह रहे हैं यादव साहब। मैं कह रहा हूँ ना कि आप अरुण यादव जी आज आरएसएस और गोडसे को कोस रहे हैं, तो कल कभी यदि वो आपकी पार्टी में आते हैं तो क्या आप इस आधार पर उनको पार्टी में यादव साहब की बात से सहमत हैं आप या नहीं है? नहीं, आप मना कर देंगे क्या उनको लेने से? क्या सिंधिया जी यादव साहब की बात से आप सहमत है या नहीं है? नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने, मैं सहमत नहीं हूँ। मैं पार्टी के निर्णय के साथ हूँ। पार्टी ने बाबूलाल चौरसिया को लिया, उन्होंने विचारधारा को जवाब मिल गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी। तो कांग्रेस का कहना है कि हमारा आंतरिक मामला है और हम इस विषय को सुलझा लेंगे, और बीजेपी इस मामले को उसने बिल्कुल लपकने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और बीजेपी का साफ तौर पर आरोप है कि अरुण यादव क्षुब्ध हैं। उनका ये कहना कि मैं किसी भी राजनीतिक क्षति के लिए तैयार हूं और अब चुप नहीं रहूंगा, ये कई मसलों की तरफ इशारा करता है। इसका मतलब है कि सब कुछ ठीक नहीं है, ऐसा बीजेपी का आरोप है। लेकिन कांग्रेस कॉन्फिडेंट है। नरेंद्र सलूजा जी का कहना है कि हम इसको हैंडल कर लेंगे, ये हमारा आंतरिक मामला है और गोडसे की विचारधारा से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये विषय अब एक बड़े मसले के तौर पर जरूर तब्दील हो चुका है। शुभांगी। बिल्कुल शरद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एमपी में हिंदू महासभा के नेता बाबूलाल चौरसिया की कांग्रेस में एंट्री ने पार्टी में गहरा असंतोष फैला दिया है और अंदरूनी खलबली के साथ कुछ नेता मुखर होकर विरोध भी जता रहे हैं। पहले मानक अग्रवाल और अब फिर पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव ने भी अपना विरोध जताया है। तो कुछ देर पहले ही अरुण यादव से बंसल न्यूज की टीम ने बातचीत की थी, आइए आपको सुनाते हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अरुण जी बंसल न्यूज पर। और आपने जी नमस्कार, आपने काफी आहत भाव से एक पत्र लिखा है और एक कांग्रेसी की भावना उसमें नजर आती है। क्या आपकी मसले पर कमलनाथ जी से, पीसीसी चीफ से बात हुई है या आप मिलने वाले हैं इस विषय को लेकर? नहीं, अभी तो क्योंकि मैं खुद ही गाँव में हूँ अपने। जी। और देखिए, तो मेरा किसी से कोई किसी से कुछ कहना सुनना नहीं है। मेरा जो मूल कहना है कि दो विचारधारा है। देखिए, गांधी की विचारधारा से हम जुड़े हैं। कांग्रेस का मूल मंत्री गांधी विचारधारा है। जी। देश की आजादी से लेकर अभी तक जो कुछ देश में वो गांधी के विचारों पे हुआ है। जी। तो गांधी और गोडसे की विचारधारा में मेल कभी हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है। जी। और ये मैं अपनी मन की आवाज नहीं, पीड़ा मन की पीड़ा भी है। और ये आवाज हिंदुस्तान के उन सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जो गांव गांव में पाले फाले बैठा और कांग्रेस का झंडा लेके घूमता है। जी। तो ये गोडसे की विचारधारा को हमें सम्मिलित कर मुझे उचित नहीं लगता, वही मैंने कहा है। जी जी जी, मतलब अगर पार्टी की तरफ बिल्कुल, क्योंकि आप एक पीसीसी चीफ भी रहे हैं, एक महत्वपूर्ण केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और एक महत्वपूर्ण युवा नेता हैं मध्य प्रदेश के, मुझे लगता है पार्टी जरूर इस पर विचार उसे करना चाहिए। इसमें जैसा आपने स्पष्ट किया बहुत विनम्रता से कि कहीं कोई असंतोष या कोई पीड़ा की बात नहीं है, सिर्फ आपने विचारधारा के अंतर को समझाने के लिए आहत होकर बात करी है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये आम कार्यकर्ता की बात मैंने कही है जो व्यवस्थाओं की दिल्ली तक पहुंचेगी और इसमें कुछ न कुछ जरूर होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।
बताइए। थैंक यू शरद जी।